ऑब्जर्व और सेलिब्रेट, हम कहते हैं अक्सर कोई भी दिन मनाना। अब दिन बहुत सारे मनाए जाते हैं, आप खुशी के दिन भी मनाते हैं और गम के दिन भी मनाते हैं। मिसाल के तौर पर आप शादी की सालगिरह भी मना सकते हैं और किसी की डेथ एनिवर्सरी भी मनाई जा सकती है, जिसे उर्दू में आमतौर पर सालाना कहा जाता है। कोई फोत हो जाता है तो 1 साल मुकम्मल हो जाए, 2 साल, 3 साल, 10 साल, तो सालाना उनका आता है 1 साल जिस डेट को पूरा होता है। इसी तरह कुछ और खुशी के दिन आते हैं, शादी की सालगिरह आती है, बर्थडे आती है, ईदें आती हैं जिनको मनाया जाता है खुशी से। लेकिन कुछ दुख के दिन भी आते हैं, जैसे आशूरा, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन आता है, वो मनाया जाता है। दीगर सहाबा कराम की शहादत का दिन आता है, उसको भी मनाया जाता है। तो क्या सब मनाने की इंग्लिश एक ही होगी? तो ऐसा नहीं है। आज का यही टॉपिक है कि मनाने को कैसे कहा जाएगा, इस टॉपिक को डिफाइन करने लगा हूँ। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए और आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप एक रीज़नेबल फ़ी पे कर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपने इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अभी समर वेकेशंस हैं, ये एक बेहतरीन मौका है घर बैठकर इंग्लिश सीखने का, अगर आपको गर्मियों की छुट्टियाँ हैं। टॉपिक है जी, ऑब्जर्व और सेलिब्रेट में क्या फ़र्क है। याद रखें, जो दुख के दिन हैं, अफसोस के, दुख के दिन हैं, जैसे कि मैंने कहा कि डेथ एनिवर्सरीज़ है, आशूरा का दिन है, या और योम शहादत हैं, किसी भी सहाबी की या किसी भी बड़ी शख्सियत की योम शहादत है, डेथ एनिवर्सरी है, तो उसे ऑब्ज़र्व किया जाएगा। और जो खुशी के दिन होते हैं उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे बर्थडेज़ होगी, ईदें होगी आपकी, छोटी ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ितर, ईद मिलादुन नबी, या कोई भी आप इवेंट मनाते हैं जो खुशी से मनाया जाएगा। बर्थडे का इवेंट है, शादी का इवेंट आप मना रहे हैं, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है। इवन जीत को भी सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व नहीं किया जाता। जैसे द मुस्लिम्स आर ऑब्जर्विंग द डे ऑफ आशूरा, मुसलमान आशूरा का दिन मना रहे हैं जिस डेट। ये मैंने क्योंकि कोशिश करता हूँ कि कॉमन एग्जांपल लूँ। ये अक्सर 9वीं या 10वीं मुहर्रम को जो हेडलाइन अक्सर न्यूज़पेपर में लगती है वो इस किस्म की स्टेटमेंट होती है, तो आपको वहाँ पर हमेशा नज़र आएगा वर्ड ऑब्जर्व आशूरा के साथ, कि इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, योम शहादत को। इसी तरीके से मज़ीद देखते हैं, ही ऑब्जर्व द डेथ एनिवर्सरी ऑफ हिज फादर, उसने अपने फादर की डेथ एनिवर्सरी यानी कि सालाना मनाया। उर्दू में मीनिंग वही होगा, मनाना, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये दुख का दिन है तो इसके साथ ऑब्जर्व आएगा। आगे आ जाते हैं, वी सेलिब्रेटेड ईद लास्ट मंथ, हमने पिछले मंथ ईद उल अज़हा मनाई या ईद उल फितर मनाई। तो ये क्योंकि खुशी का दिन मनाया जा रहा है तो यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर लेंगे, उसको सेलिब्रेटेड कहा जाएगा। फिर वो ऑब्वियसली उसके मुताबिक चेंज, ऑब्जर्व है तो ऑब्जर्विंग भी होगा, ऑब्जर्व भी होगा, टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होगा क्योंकि वर्ब है। और इसी तरीके से सेलिब्रेट बनाना है तो सेलिब्रेटेड होगा। सो द मेन कंसेप्ट इज दैट बेसिकली इफ यू आर ऑब्जर्विंग एनी sad day, so you will use the verb observe. On the other hand, if you are using if you are going through a happy phase of your life and you are enjoying that day, whatsoever that day is, वो कोई सा भी दिन है लेकिन खुशी का दिन है, so there you have to use the verb celebrate. This is a basic difference between these two verbs. Basically both the words are रेगुलर वर्ब, दोनों की सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी पर खत्म होती है, ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड, सेलिब्रेटेड सेलिब्रेटेड। सो इसको डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।